इधर 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिए। क्वेश्चन है कि AD इज ए एल्टीट्यूड ऑफ ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC सो दैट। सबसे पहले तो हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में बताया गया है कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AD क्या है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड तो होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, ये तो पता ही होगा, और ये इसके बराबर है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो गिवन तो यही है, गिवन डाटा ये है कि जो AB है वो बराबर होगा किसके, AC के। दूसरी चीज़ जो एंगल ADB होगा बराबर होगा एंगल ADC के। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड हमेशा राइट एंगल पे ही बनता है। तो यहाँ से प्रूव हो गया ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। सबसे पहले तो हमें प्रूव ये करना है AD बाइसेक्ट BC। ये जो लाइन AD है ये BC को बाइसेक्ट कर रही है, हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे, अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि BD बराबर CD। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा जो लाइन AD है वो BC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं प्रूव क्या करना है कि BD बराबर CD हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें दिखाना है सो दैट कि BD बराबर CD है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, हमने ट्रायंगल ले लिया ADB और ABDC, ये दोनों ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें गिवन ये है कि जो AB है वो बराबर है किसके, AC के। दूसरी चीज़ जो एंगल ADB है वो बराबर है किसके, एंगल ADC के। क्यों है, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ऐसा क्यों है, क्योंकि AD क्या है, एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड हमेशा राइट एंगल पे ही बनता है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। थर्ड पार्ट देखिए, जो AD है वो दोनों के लिए कॉमन है, AD बराबर है AD के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। जब कॉमन लाइन है दोनों के लिए बराबर ही होगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हमारा ट्रायंगल जो ADB है वो कॉन्ग्रुएंट होगा उसके ट्रायंगल ADC के। क्यों होगा, RHS से। ऐसा क्यों, RHS जो होता है, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल राइट एंगल को होना चाहिए, तब RHS। तो ट्रायंगल राइट एंगल और उसका हाइपोटेनस के बराबर होना चाहिए, और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हाइपोटेनस जो है हाइपोटेनस के बराबर है, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन होती है, भी बराबर है, और दोनों में क्या बना है, राइट एंगल। तो यहाँ से RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जब RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो BD है वो बराबर होगा किसके, CD के, CPCT से। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो लाइन AD बाइसेक्ट्स BC, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो लाइन AD है वो BC को बाइसेक्ट करेगी। अब यहीं भी देखिए सेकंड पार्ट भी था, AD बाइसेक्ट एंगल A। सेकंड है, सेकंड में देखिए क्या हो जाएगा, एंगल DAB बराबर है किसके, एंगल DAC के। ये भी CPCT से ही बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके। तो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा कि जो लाइन क्या प्रूव करना था, AD बाइसेक्ट एंगल A। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। प्रूव। बहुत ईजी क्वेश्चन था, उसमें कुछ विशेष ऐसा कुछ करना नहीं था। ना समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड AB और AC दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताया गया था कि जो एल्टीट्यूड जो AD है वो एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड जो होता है हमेशा राइट एंगल पे बनता है। इतना हमें बताया गया था। और थर्ड चीज़ हमें क्या प्रूव करना था कि जो AD लाइन है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, और जो लाइन AD है वो एंगल A को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये प्रूव करना था।
इसके लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABD और ये ADB और ADC दोनों ट्रायंगल ले लिया। इसमें हमें AB बराबर AC गिवन था, ये राइट एंगल है तो दोनों बराबर होंगे, ये दोनों के लिए कॉमन है तो ये RHS से राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा BD जो है वो CD के बराबर है। और जब ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, इसका मतलब D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो AD है वो BC को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। इसी कॉन्ग्रुएंसी रूल से CPCT से ही ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो यहाँ से भी प्रूव हो गया कि एंगल जो AD है, जो साइड AD है वो एंगल को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है।